फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि नरेशन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी जिसे कहते हैं, और ये आपसे क्लास 7 से देखने को मिलेगा। और क्लास 7th 8th 9th 10th सभी के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मैंने जो बोला था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मेरा लास्ट पार्ट जो है वो 7th पार्ट है, और उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना के आप सभी को दिखाए हैं। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट तक है। जितना कॉन्सेप्ट हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दिखाए हैं, बस वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत और कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। और आज से आपसे एक न्यू चैप्टर जो ग्रामर का है वो हो रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट, जिसे हम एक वर्ड में नरेशन भी वन वर्ड में कहते हैं, नरेशन। और ये आपसे का पार्ट 1 है। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर के हुए करते हैं स्टार्ट। तो द स्टेटमेंट्स व्हिच इज सेड बाय द समवन कैन बी सोड इनटू 2 वेज। यानी यहाँ पे जो हम बताएं कि एक स्पीच होता है डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या, नरेशन को ही हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब जैसे हम बोल दिए कि वो लड़का है, और अगर हमें उसी को इनडायरेक्ट में यानी लॉन्ग बड़ा सेंटेंस बना के बोलना होगा कि जैसे यहाँ पे लिखे हम क्या कि फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं कि राम ने कहा वह लड़का है। अब राम डायरेक्ट अगर बोलता डायरेक्ट स्पीच में कि वह लड़का है, और इनडायरेक्ट उसे बनाने के लिए वो वहां पे लिखाया जाता कि राम ने कहा कि वह लड़का है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए द स्टेटमेंट्स यानी एक जो सेंटेंस या स्टेटमेंट्स होता है यानी एक वाक्यांश होता है, विच आर सेड बाय समवन जो कहते हैं लोग, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो उसी प्रकार जो लोग जो कहते हैं, समवन कोई बोलते हैं एक स्टेटमेंट को, एक सेंटेंस को, तो कैन बी सोड इनटू 2 वेज, उसे दो अलग अलग प्रकारों में बोला जाता है। एक बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच में यानी डायरेक्ट बोला जाता है, और एक बोला जाता है इनडायरेक्ट यानी एक इनडायरेक्ट में बोला जाता है और एक डायरेक्ट में। यानी डायरेक्ट मतलब क्या कि वह गया। अब जैसे राम बोल रहा है कि वह गया, वह चला गया, अब तो उसे ही इनडायरेक्ट बनाना, राम ने कहा वह चला गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है हम वो जानेंगे। और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारा है वो बहुत ही इजी है, और हमें जब तक हम अपना टेंस को नहीं सुधारेंगे, टेंस का स्ट्रॉन्ग टेंस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक हमारा नरेशन हम सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सभी को भी लगता है कि टेंस और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही इजी है, उसे सीखने के लिए आपसे मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दोनों वीडियो का पूरे प्लेलिस्ट लिंक दिया गया, तो आपसे जाकर दोनों टेंस और वॉइस का भी देख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच इट इज एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट्स, यानी ये एक एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट्स है, यानी छोटा जो वाक्यांश हो, विच इज सेड बाय स्पीकर्स, किसके द्वारा, वक्ता के द्वारा कहा जाए, यानी जो बोल रहा है उसके द्वारा कहा जाए कि वी यूज कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच एक याद रखिएगा, ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच में कोई भी वाक्यांश, कोई भी स्टेटमेंट्स स्पीकर्स के द्वारा लिखते हैं, तो उसमें हमारा सबसे पहला लेटर यानी फर्स्ट वर्ड, यानी सबसे फर्स्ट लेटर वर्ड जो होता है वो कैसे लिखते हैं, यूज कैपिटल लेटर उसमें यूज किया जाता है। और ये कैपिटल लेटर कहाँ यूज होता है वो भी हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिए हैं, वो भी आपसे जाकर देख सकते हैं, जो हमारा पंक्चुएशन मार्क में दिया जाता है। वी राइट डायरेक्ट स्पीच विथ इन्वर्टेड कॉमा, जब हम डायरेक्ट स्पीच जो लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा कैसा होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आगे समझते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो द स्टेटमेंट्स ऑफ स्पीकर्स इज कॉन्वे, यानी एक वाक्यांश जो किसके द्वारा बोला जाए, स्पीकर्स के द्वारा, कॉन्वे इन द रिपोर्टर्स वर्ल्ड, यानी जिस वाक्यांश को शॉर्ट में बोला जाए उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी लॉन्ग में बोला जाए, सॉरी। तो देयर इज नो यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, जब हम डायरेक्ट स्पीच को, जैसे हम बताए थे ना कि एक्टिव वॉइस को लिख देता है कि ही वाज ईटिंग, अब उसे हमें क्या किसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना, उसी प्रकार से हमारा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है नरेशन में, और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में करना पड़ता है। तो देयर इज नो यूज इन्वर्टेड कॉमा जब डायरेक्ट स्पीच होता है, तो डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखा था मालूम है,
जैसे यहाँ लिख दिया ही सेड टू मी, उसने क्या कहा, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा क्या हूँ, भाई हूँ। ठीक है, तो इस ये कौन सा, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, और इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, एक कंजक्शन टू यूज टू ज्वाइन अ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक कंजक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच को यूज करने के लिए। ठीक है, यानी जब हम कंजक्शन का जिस नरेशन में यूज करते हैं तो उसमें हमारा क्या आ जाता है, रिपोर्टेड स्पीच आ जाता है। ठीक है, समझ गए। अब हम इसमें दो चीज और होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। तो वो डायरेक्ट स्पीच में होता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ये दोनों किस में होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे, तो हम जो यहाँ लिखे हैं कि ही सेड टू मी आई एम योर ब्रदर, तो हम जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम बताए ना कि जब ये डायरेक्ट स्पीच है, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, और इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम आगे वीडियो में जानकारी लेंगे। ये दो हम एग्जांपल बताए हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को बताने के लिए आप सभी को। ठीक है, तो ही सेड टू मी, कॉमा लगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ये दोनों लगा। तो जहां पे भी इन्वर्टेड कॉमा यानी ही राइट टू, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पढ़िए आप सभी ध्यान से। तो इस पॉइंट में हम क्या लिखे कि वी राइट डायरेक्ट स्पीच विद इन्वर्टेड कॉमा। जब हम इन्वर्टेड कॉमा का ये इस्तेमाल करते हैं तब वहाँ पर वो कौन सा स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच। तो ये क्या डायरेक्ट कौन सा स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। यानी ये दोनों हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। और जो हमारा कॉमा से इधर होगा तो ही सेड टू मी, वो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, तो राम इज एंग्री सेड लक्ष्मण, तो इसमें कौन रिपोर्टिंग वर्ब होगा और रिपोर्टिंग स्पीच। तो ऑब्वियसली बात है, ये इन्वर्टेड कॉमा के पहला इधर का वर्ड जो हमारा ये वर्ड जो है वो वर्ड क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। और सेड लक्ष्मण में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा तो मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि ये इधर भी जाए, देखिए ये वाला चीज इन्वर्टेड कॉमा वाला चीज इधर है इसमें, तो इधर रिपोर्टिंग स्पीच, और इसमें इधर के बजाय इधर है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब या इन्वर्टेड कॉमा वाला किधर भी रहे, इधर रहे या लेफ्ट में रहे या राइट में रहे, लेकिन जो वर्ड ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसी वर्ड सेंटेंस को, स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। और जो शब्द नहीं रहेगा उससे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच किसके अंदर आता है, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे कि कहाँ कैसे चेंजिंग होता है और कहाँ किस चीज का यूजेस होता है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें रूल है। ठीक है, तो ये कम से कम ज्यादा पार्ट इसका बनेगा, 10+ पार्ट बनेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपसे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।